अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा ये आपका सेक्शन नहीं है, आप क्यों एंटर हुए क्लास में? क्या मतलब है यार, हमने मेल कर दिया ना। आप सर से एक बार जाके लेक्चर लें, आपकी अटेंडेंस उधर लगनी है। बाद में फिर अटेंडेंस का इशू बन जाएगा, ये देख लेना तुम लोग। ये जो जो भी लेक्चर ले रहे हैं ना इधर, जिसका अब सेक्शन नहीं है, वो अपनी अटेंडेंस का फिर खुद ही ध्यान रखे। ओके, समझ आ गई है? मासूमा, यस सर। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले सेक्शन ई में थे और अब उनको आउट करके दूसरे सेक्शन में डाला? स्प्रिंग के काफी ज्यादा है। कितने? काफी ज्यादा। वो पहले नहीं, यानी कि अभी जो सेक्शन ई था उसमें 52 स्टूडेंट्स आई थिंक सो, तो उन 52 में से कितने आउट किए गए? 10-15 तो होंगे। ओके। सर जो हम लोग सब स्प्रिंग के स्टूडेंट्स थे ना, उन सब ने आपके सेक्शन में इनरोल किया था और हम लोगों को आज सेक्शन के सर कुछ को आज किया और कुछ को पहले ही चेंज कर दिया था, जैसे हैदर और सबूर ने भी आपके सेक्शन में किया था और बाद में उनका चेंज कर दिया। तो फिर तुम लोग ऐसा करो ना, तुम लोग सर को मेल कर लो, क्योंकि सेक्शन में स्पेस तो है। सर मेल कर दे भैया, वो मेल को अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहे। इनसे आके मिलना ही पड़ना है, ऐसे नहीं उन्होंने बात आना। चलो वो जो भी है, फिर अपने एंड पे उस चीज को सर वॉच आउट। अच्छा खासा टाइम टेबल बनाया इन्होंने, डिस्टर्ब कर दिया। सर्जरी का भी सेक्शन अच्छा खासा बना था, 3:30 का सेक्शन था वो भी, ठीक है, वो भी इन्होंने चेंज कर दिया। अब आपके वाला भी चेंज कर दिया। मतलब जब इन्होंने करनी है अपनी मर्जी है तो फिर हमसे क्यों करवाते हैं प्री रजिस्ट्रेशन? फिर अपने एंड से कर लिया करें, फिर हमें ऑप्शन ना दिया करें। ये बात ना करना, फंस जाओगे। ये मेरे नए वाले काका, परेशान नहीं होना। ये जो आपके अब इस सेक्शन में आदि वहाँ में ना, ये मेरे से पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो ये लोग ज़रा थोड़े क्या नाम है, हिल चुके हुए हैं। इनके दिमाग सेट होते तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो नए वाले काके काकियों ने परेशान नहीं होना। सर वो भी बेचारे यूएमटी में आके ना हिल चुके हुए हैं, उनको भी एक्सपीरियंस हो चुका होगा इस चीज का। नहीं, वो उनके लिए यूएमटी बहुत अच्छी है। तुम लोग ज़रा अपना मुंह बंद रखो। जो आज कौन हमारे कहता साथ है? बुरी हुई है ना, कभी कौन बुरी नहीं कहता हुई। है सर? सर कहता कौन है, मुझे ये बताइए। यूएमटी अच्छी है? भाई मलाइका ताहिर, यस सर। यूएमटी अच्छी है कि नहीं? नहीं अच्छा। देख लो सर जी, मेरी फेवर हो गई है सर, आप चुप कर जाए। सर, इतना से अब नहीं लीव बोला करते यूएमटी हैं, अच्छी इनकी कोई है। मैनेजमेंट है ही नहीं। मासूमा, मिस मैनेजमेंट एंड जलालत। जी ये तुम्हारे जैसी एक है, इस क्लास में भी है, डीन होल्डर सर खाने वाली। एक और भी है, माहीन जफर भी। ये यस जूनियर्स हैं। सर। जी जूनियर जी हम जूनियर्स हैं।
सर जो आज मैं हमारे साथ बुरी हुई है ना, कभी नहीं हुई इतनी बुरी। माशाल्लाह आज पहली दफा मुझे खुशी हो रही है तुम लोग सुन के, तुम लोग थोड़ा सा रो पिट रहे हो। सर मतलब सारे चीजें ले रहे हैं, बाप भी शुरू हो जाए। तो मुझे खुशी हो रही है ना, जैसे तुम लोग ने मुझे तंग किया, मैं भी थोड़ा खुश हो लूँ ना जरा, यू नो। तो अली और सबूर को क्यों उधर किया जब उन्होंने इधर इधर रजिस्टर किया था तो? और सर हमें भी कर दिया, वो बेचारे कौन सा अकेले हैं। गुड हो गया। अच्छा अभी काफ़ी सारी आवाम आ चुकी है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आवाम पहले तो मेरी ये बात कान खोल के सुन लो कि जो ईबीपी सब्जेक्ट है ना, वो बेसिकली डीपीटी का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको तुम लोग को कंसेप्ट वगैरह अब ना, जबरदस्ती क्यों पढ़ाई जा रही है। यार मेरे से इस तरह के सवाल अगर किए हैं ना, तो मैं बड़ा बुरा पेश आऊंगा। मैं जो बात आ रहा हूँ बस वो सुन लो। मैंने बंदा पूछा, मैंने रोड मैप बनाया है, मुझे उन्होंने पढ़ाने का कहा, मैं पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने रोड मैप बनाया ना, उन्होंने जाके पूछो कि रोड मैप ऐसा क्यों है। सर जब एससीपी चेंज करा दी थी उन्होंने, एससीपी 3 और 4 चेंज करा दी थी, उसको भी चेंज करा देते। तो कराओ फिर जाके, मैंने थोड़ी करवानी है। जूनियर्स, यस सर। यस सर। आप सबको भी इस बात की समझ आ रही है कि जो आपका ईबीपी का सब्जेक्ट है, ये बेसिकली सब्जेक्ट है डीपीटी का, ठीक है। जी सर। तो जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो बीच में एमआई की एग्जांपल से ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये बेसिकली रिलेटेड है थेरापीज से। और थेरापीज आपको पता है हमारी मेडिकल इमेजिंग के अंदर नहीं होती, थेरापीज होती हैं डीपीटी के अंदर, ठीक है। यस और सर। आपको सब्जेक्ट का नाम देख के पता चल रहा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। कि एविडेंस यानी कि किसी भी प्रूफ की बेस के ऊपर आप क्या नाम है किसी चीज़ को प्रैक्टिस करो, कोई थेरापी प्रोवाइड करो पेशेंट को या व्हाट्सोएवर, ठीक हो गया। चलो यस सर। जी अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, हमें आज क्या क्या पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर? हम पढ़ेंगे ईबीपी की डेफिनेशन, उसका इंट्रो, इंपॉर्टेंस, सोर्सेज ऑफ एविडेंस, यानी कि जो हमें जिस बेसिस के ऊपर हम किसी भी थेरेपी को प्रैक्टिस करते हैं उसके एविडेंस की सोर्सेज क्यों आती हैं, क्लिनिकल एक्सपर्टीज कहाँ से आती हैं, और पेशेंट की वैल्यूज और सर्कमस्टेंसेज का क्या असर पड़ता है एविडेंस के ऊपर, ठीक है। वो कहता है मेथड ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस दैट इंटीग्रेट्स द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट यूनिक वैल्यूज एंड सर्कमस्टेंसेज। एक ऐसा तरीका, ठीक है, जो कि मर्ज अप करता है किसको, आपके साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू जो आपने एक प्रूफ हासिल किया है, ठीक है, आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज, आप कितने एक्सपर्ट हैं अपने स्किल्स के अंदर, ठीक है, पेशेंट की वैल्यूज के अकॉर्डिंग उस थेरेपी का क्या इफेक्ट है, और पेशेंट के सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं कि वो उस थेरेपी को बाय कर सकता है कि नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों को मर्ज अप करके, ठीक है, जब आप एक क्लिनिकल डिसीजन पे पहुंचते हैं तो उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। कि डिफरेंट जगह से एविडेंस लेके, प्रूफ लेके कि यार लाइक फॉर एग्जांपल ये जो आजकल जैसे कोविड की वैक्सीन आ रही है, ठीक है, ये हर बंदा नहीं लगवा सकता फ्रॉम प्राइवेट सेटअप्स, क्योंकि 12 to 15,000 रुपीज़ की है, ठीक है। इसी तरह से कुछ थेरेपीज ऐसी होती हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं, हर बंदा नहीं करवा सकता। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए कि उस थेरेपी का साइंटिफिकली रिसर्च के थ्रू क्या प्रूफ मिला है कि वो कितनी इफेक्टिव है, ठीक है, आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज उस थेरेपी के अंदर क्या है, ठीक है, पेशेंट उस थेरेपी के बारे में क्या सोचता है, और पेशेंट के क्या सर्कमस्टांसेस को अलाउ करते हैं कि वो थेरेपी ले, ठीक है। उसके बाद जाके जब आप एक क्लिनिकल डिसीजन बनाएंगे और उस चीज़ को पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर।
अच्छा जी, फॉर द एविडेंस बेस्ड थेरेपी दीज 3 सोर्सेज ऑफ एविडेंस फॉर्म्स ए फाउंडेशन, ठीक है। एविडेंस बेस्ड थेरेपी के लिए, ठीक है, 3 फाउंडेशन जिनकी ऊपर बेस कर रहा होता है हमारा एविडेंस, कि हमें एविडेंस कहाँ कहाँ से मिला है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, रिसर्च के थ्रू, आपकी क्लिनिकल सर एक्सपर्टीज जी। सर वो फ्रेंड है मेरे, सर को बोलो मुझे इन कर ले अभी खा जाना। ओके, कुछ नहीं अपडेट करना और उसको ध्यान ही क्या, उसका 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, अगर क्या नाम है, आप देखो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को एमआई के लिहाज से, तो उसके लिए आप एग्जांपल क्या कोट कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर हमने, जैसे कि आजकल कोविड काफ़ी राइज कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं जी, कंसोलिडेशंस, ठीक है, ग्राउंड ग्लास हेज, ठीक है। तो अब हम लोग ये कहते हैं कि हर चेस्ट एक्सरे पे वो नज़र आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे को कफ और फीवर है, ठीक है, उसका पीसीआर नेगेटिव आ रहा है, तो आप अगर उसका एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको कंसोलिडेशन और ग्राउंड ग्लास हेज अगर मिल रही है, इट मींस वो कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, चाहे उसके पीसीआर में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि अगर हमने 100 पेशेंट्स के क्या नाम है जिनका पीसीआर नेगेटिव था, उनका एक्सरे किए, उसमें से 70 पेशेंट्स को कोविड के सिम्टम्स हमें एक्सरे पे अपीयर हुए, तो ये इस चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि भाईजान अगर पीसीआर आपका नेगेटिव भी आ रहा है तो आपको एक्सरे करवाना चाहिए। इज इट क्लियर कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम? यस सर। यस सर। अब कुछ पल्ले पड़ा है तुम लोगों के कि व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस? यस सर। नो ठीक है, सर, प्लीज एक्सप्लेन कर दें। फातिमा मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, उसका पीसीआर नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन बट डॉक्टर्स को कहा कि ना आपकी सिम्टम्स मुझे कोरोना वाली लग रही हैं, ठीक है, तो आप जाके ना एक्सरे करवाएं, ठीक है। उसने एक्सरे करवाया, अब उसके एक्सरे के अंदर आपको कंसोलिडेशंस और ग्राउंड ग्लास हेज मिली, ठीक है, जो कि एक मेजर साइन है कोविड चेंजेस का लंग्स के अंदर। ठीक हो गया, समझ आ गई इतनी बात? जी सर। ठीक है, अब पीसीआर तो नेगेटिव था लेकिन उसको कोविड की सिम्टम्स भी थे और कोविड की जो लंग के चेंजेस हैं वो भी अपीयर हुए एक्सरे के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ ने हमें क्या एक प्रूफ दिया कि आपका अगर पीसीआर नेगेटिव भी है तो आपको एक्सरे करवाना चाहिए इफ़ यू आर हैविंग द सिम्टम्स, राइट, ठीक है। अब हम इसके ऊपर करते हैं क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। हम 100 पेशेंट्स ऐसे लेते हैं जिनका हम पीसीआर नेगेटिव है और हम उनका करते हैं एक्सरे, ठीक है। अब एक्सरे के ऊपर हमें 70 पेशेंट्स का पीसीआर नेगेटिव होने के बावजूद कोविड की सिम्टम्स और साइंस नज़र आते हैं, एक्सरे पे कंसोलिडेशन नज़र आती है, तो वो चीज़ हमारा एविडेंस बनेगी इस चीज़ का कि अगर आपका पीसीआर नेगेटिव भी है तो आपको एक्सरे लाजमी करवाना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब समझ आ गई आपको? यस सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है, द गोल इज टू इंश्योर द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस इन्फॉर्म्स पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ दैट गेन एंड फ्रॉम थेरेपी, ठीक है।
वो क्या कहता है हमारा गोल क्या है इस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के पीछे कि हम पेशेंट की जो केयर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, और बेस्ट मेथड यूज करें हम उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स एक मिनट ज़रा रुकिएगा। जी बोलो तुम लोग। सॉरी स्टूडेंट्स, साथ साथ रिसर्च भी चल रही है तो उसका डिफेंस है तो जरा उधर भी देखना पड़ता है। अच्छा वो क्या कहता पेशेंट है वैल्यूज का क्या बताया आपने? किस चीज़ का? पेशेंट वैल्यूज। पेशेंट वैल्यूज आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। पेशेंट Okay. वैल्यूज में आता है कि पेशेंट का बिलीफ क्या है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस कितना है, पेशेंट कितना विलिंग है कि उसको थेरेपी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, पेशेंट कितना यानी कि इस चीज़ पे सोचता है कि यार क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें आती हैं पेशेंट वैल्यूज के अंदर, ठीक है। Okay, sir. EBP will not only fulfill the expectations of others, it will also increase the credibility of your services, ठीक है। अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यानी कि एक ऐसी चीज जो एक प्रूफ के थ्रू क्या नाम है, एक एविडेंस के थ्रू प्रूव की गई है, ठीक है, कि वाकई इस तरह होता है, ये वाकई इस तरह बेनिफिशियल है, ठीक है। जब आप उस चीज को यूज करेंगे तो उससे ना सिर्फ लोग सेटिस्फाई होंगे बल्कि आपकी जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप वो क्या नाम है एज ए टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, चाहे वो एज ए थेरेपिस्ट डीपीटी काम कर रहे हैं, या आप TNS एज ए डाइटिशियन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जो क्या नाम है प्रूवन है थ्रू सम रिसर्चेस, थ्रू क्लिनिकल रिसर्चेस, आप उसको यूज करेंगे तो आपका अपना भी क्या नाम है लेवल हाई होगा, ठीक है। इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू असिस्ट पेशेंट इन चूजिंग देयर बेस्ट ऑप्शन फॉर केयर, ठीक है। उससे आप पेशेंट को मल्टीपल केयर ऑप्शंस देने में क्या नाम है ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि सर ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें से आपने सोचना है कि आपको क्या सूट करती है, आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यार लाइक जैसे आप लोगों ने देखा होगा वी ऑल आर मुस्लिम्स, बहुत सारे लोग हैं अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट, उससे वो ठीक नहीं होते। इफ़ दे गेट एनी ट्रीटमेंट लाइक दम, ठीक है, कोई तावीज़ पहन लिया वो ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पेशेंट वैल्यूज़ के अंदर उनका बिलीफ उस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि अगर हम ये दम वगैरह करवाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द मेडिसिन। बात समझ आइए? यस सर। ठीक है, क्या तुम लोग मैसेज करी जा रहे हो? अच्छा जी, ये लो जी, हो गई एंटर। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है EBP की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, चेंजिंग पेशेंट डेमोग्राफिक्स रिक्वायर न्यू अप्रोचेस टू केयर, ठीक है। जैसे जैसे पेशेंट की अब पहले जब यानी कि अगर इफ वो 100 years बैक, ठीक है, लोगों की एजेस बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, एंड इफ नाउ अगर आप लोग देखो तो 50 to 60 मैक्सिमम एज फॉर मेल्स, ठीक है, और इसी तरह 60+ 70s तक फीमेल्स की एज है, ठीक है। तो ये पहले एजेस बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, पहले की आपकी जो क्या नाम है फूड था वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस होता था। अब क्या शवारमा पिज़्ज़ा बर्गर दिस एंड दैट फास्ट फूड यानी कि, ठीक है, तो हर चीज़ चेंज होती जा रही है। उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या नाम है अपनी जो केयर है ना मेडिकल केयर उसको भी इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। The evidence base for practice is rapidly expanding and growing in complexity, ठीक है। एविडेंस बेस जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, किस चीज़ में, क्या नाम है केयर के अंदर, ठीक है, और उसकी कम्प्लेक्सिटी में। क्यों? क्योंकि डिफरेंट केसेस की डिजीजेज इमर्ज करती जा रही हैं, ठीक है, एक एक डिजीज के लिए मल्टीपल केयर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, तो क्या होता है आप प्रॉपर बंदे को केयर नहीं दे पाते, ठीक है, या तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और ऑप्शन प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को नुकसान जो है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द बर्डन ऑफ हार्म फ्रॉम द अंडर यूज कम इस्तेमाल से, मिस यूज गलत इस्तेमाल से, या फिर ओवर यूज ज़्यादा इस्तेमाल से केयर के, ठीक है, तो
पेशेंट को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नोट किया होगा, कोविड जब नया नया आया था तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने सर पे इस चीज़ को सवार किया था ना कि यार मर जाएंगे, कोविड हो गया तो मर जाएंगे, उन लोगों की मोस्टली ज़्यादा डेथ्स हुई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना प्रेशराइज कर लिया था, बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, ठीक है, 2-2 3-3 मास्क लगाए हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने खुद को ओवर बर्डनाइज किया था ना केयर के थ्रू, ठीक है, उन लोगों की ज़्यादा डेथ हुई थी। एनी वन ऑफ यू नोटिस दिस थिंग? यस सर। यस सर। कहाँ पे नोट किया था जैनब आपने स्पेशली? सर ऐसे ही होता है, जो आप सर में सवाल कर लेते हो, नेगेटिव सब सोचते हो, फिर चीजें ऐसे ही खराब होती हैं, होता है ऐसे ही है। सर जी ऐसा जी हुआ रिबा, कहाँ पे हुआ रिबा ऐसा? सर मेरी फैमिली में भी मतलब हम लोगों ने काफी उसको लिया था, तो मेरी फैमिली में काफी लोगों की डेथ हुई है इसकी वजह से। अगर हम देखें तो ये जो मतलब मांगने वाले आते हैं हमारे घर में, या नॉर्मल ये लोग वैसे ही फिर होते हैं, इनको इतना इस चीज का, ये लोग इनको ये भी तो कोरोना में ही रह रहे हैं, तो इनको इतना नहीं होता, ये लोग जिंदा है और हम लोग बिल्कुल देखे। बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है कि आपको एविडेंस किन किन सोर्सेज से मिल सकता है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च, उसके अंदर क्या क्या है? क्लिनिकल रिसर्च और बेसिक साइंस रिसर्च, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च वो होती है जिसके अंदर आप किसी इंडिविजुअल के ऊपर कोई थेरेपी दे के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यार अगर आपने एब्डोमेन का एक्सरे करना है तो यार हम 5 आवर्स की फास्टिंग करवा के एक्सरे करके देखते हैं क्या उसमें हमें अच्छा क्या नाम है इमेज मिलेगा, या फिर क्या नाम है फ़ौरन खाने के बाद एक्सरे करके देखते हैं उसमें हमें अच्छा इमेज मिलेगा, ठीक है। तो ये होगी क्लिनिकल रिसर्च जिसके अंदर हम पेशेंट के ऊपर क्या नाम है एक चीज़ अप्लाई करके कि खाना खाने से 6 घंटे बाद एक्सरे अच्छा आ रहा है या फ़ौरन खाना खाने के बाद अच्छा एक्सरे आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च। बेसिक साइंस रिसर्च ऐसे होती है लाइक अगर एक जूस है, ठीक है, मैं कहता हूँ तो मैं अगर जूस के अंदर अगर जिंक मैंने 20% ऐड किया हुआ है तो अगर मैं इसको 40% करूँ तो क्या उसका क्या नाम है इफेक्ट अच्छा होगा, क्या उसकी न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं बेसिक साइंस रिसर्च के क्या नाम है किसी चीज़ का एक नॉन लिविंग थिंग के ऊपर क्या नाम है ऐड अप करके या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है। समझ आ गई क्लिनिकल और बेसिक में क्या डिफरेंस है? जी सर। क्या समझ आई, ये समझाओ जरा मुझे भी। सर जो क्लिनिकल रिसर्च होती है वो हम किसी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, जो बेसिक साइंस रिसर्च होती है वो हम किसी नॉन लिविंग थिंग पे लाइक इंग्रेडिएंट वगैरह पे उसका एडिशन वगैरह करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे क्या नाम है, कौन बताएगा मुझे? सर क्लिनिकल रिसर्च के अंदर सारे कंट्रोल ग्रुप रिसर्चेज आ जाती हैं जिसके अंदर हम कंट्रोल ग्रुप्स बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रोल ग्रुप बनाएं। कंट्रोल ग्रुप को आप क्या नाम है ना भी बनाएं, लाइक अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि यार मैं सोचता हूँ कि एमआरआई से ज़्यादा ना न्यूक्लियर मेडिसिन इज़ बेस्ट, ठीक है, फॉर द कैंसरस डायग्नोसिस, ठीक है। कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी क्या नाम है लिवर कैंसर है इस बंदे को, ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि यार क्या नाम है अगर आप क्या कहते हैं 20% सस्पेक्टेड है ना फॉर एग्जांपल कि यार इनको कैंसर हो सकता है लिवर का, उनमें से आप 10 की करवाएं एमआरआई, 10 की न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, फिर उनको कंपेयर करें, ठीक है, कि जी क्या नाम है कि उन 10 के 10 में आपको न्यूक्लियर मेडिसिन पे मिला कैंसर के नहीं, उन 10 में से आपको एमआरआई पे मिला क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरह करके क्लिनिकल रिसर्च होती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप कंट्रोल ग्रुप यूज करें, ठीक है। इज इट क्लियर ठीक है, मासूमा? ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस इज एविडेंस एक्वायर्ड थ्रू सिस्टमिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है कि आप क्या नाम है हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली टेस्ट करते हो, टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करके, जो आपने बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे, टी टेस्ट, जी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है? क्लिनिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स ह्यूमन सब्जेक्ट्स एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, प्रिवेंशन एंड प्रोग्नोसिस इन रिलेशन टू द डिजीज, ठीक है। समझ आ गई है? Yes, sir. लेंता याकूब, यस
सर। जाग रही हैं? जी। ठीक हो गया। सादिका शहजादी, यस सर। बताएं जरा ये क्या नाम है, साइंटिफिक क्लिनिकल रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है? जो आप वो रिसर्च चल रही है कि इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके में, आपने जैसे पहले बोला कि ये डीपीटी की ब्रांच में आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह अगर साइंटिफिक वे में दूसरी लिखेंगे। अच्छा, अब अगर आप क्लिनिक काम बड़ा खराब हो गया। पाँच मिनट से मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने देखा है माइक ऑफ है। सर हमें लगा आपने खुद किया। यार अच्छा, मैं आपको ना एमआई की तरफ से एग्जांपल दे रहा था कि लाइक देखो, क्लिनिकल रिसर्च आपने करनी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक बंदा है, उसका आपने एब्डोमेन का एक्सरे किया, उसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन थी, ठीक है। अब आप एविडेंस कैसे लोगे, ठीक है। पहला कि रिसर्चेस देखोगे कि यार राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के अंदर हमें क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिर ये देखोगे कि यार लास्ट एक मंथ हो गया है, मैंने उसके अंदर ऑलमोस्ट 50 एक्सरेज किए हैं एब्डोमेन के जिनके अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन थी, ठीक है। आप फिर उसकी फाइंडिंग चेक करोगे, ठीक है, कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के अंदर क्या फाइंडिंग मिली, क्या आपको कोई गॉल स्टोन्स मिले थे, ठीक है, या आपको कोई लिवर एनलार्जमेंट मिली थी, क्या मिला था, ठीक है। उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप नेक्स्ट जो भी राइट अपर क्वाड्रेंट का पेशेंट देखोगे उसको आप बताओगे कि यार आपको एक्सरे करवाना नहीं सही, आप जाके एमआरआई करवाओ, आप जाके सीटी करवाओ, ठीक है। अब समझ आ रही है कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस किस तरह करते हैं और हमें एविडेंस कैसे मिलता है। यस सर। कि जो बच्चे नहीं ना बोलते, नहीं सवाल पूछते, जब मैं पूछूंगा ना फिर आगे से ये नहीं कहना सर उस टाइम समझ नहीं आई थी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये जो सीनियर्स है ना अपने ग्रुप में ऐड होंगे ना, इनसे पूछ लेना कि किस तरह के हालात होते हैं। ये एससीपी वाला काम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये प्रॉपर पूरा सेमेस्टर चलना है और पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। क्यों मासूमा, सही कह रहा हूँ ना मैं? सर पढ़ लेंगे। तुम लोग तो पढ़ ही लोगे, तुम लोग को पता है अच्छे तरीके से इस वजह से। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं सोर्सेज ऑफ एविडेंस। रिजल्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च आर पब्लिश्ड एज आर्टिकल्स इन पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स। पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल ऐसे जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स कह सकते हैं आप इनको, यानी कि अपनी लेम लैंग्वेज में अगर आपने बोलना, ऐसे मैगजीन्स होते हैं जो कि एनुअली बेसिस पे, बाई एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली बेसिस पे जिनको चेक किया जाता है, प्रॉपर कमेटीज बैठती हैं कि क्या इसके अंदर जो रिसर्चेस पब्लिश हो रही हैं क्या वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है।
पीर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल उन्हें बोलते हैं, ठीक है। जो क्लिनिकल रिसर्चेस हैं उनको एज एन आर्टिकल पब्लिश किया जाता है जर्नल्स के अंदर। द एब्स्ट्रैक्ट इज समरी ऑफ स्टडी। एक बंदा है, उसने स्टडी की, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिया कि 100 पेशेंट्स आए कोविड के, उनका आपने एक्सरे किया, ठीक है, आपको कोविड के साइंस उसके ऊपर एक्सरे पे नजर आए, ठीक है, आपने एक पूरी स्टडी की, मैंने इतने महीने लगाए, वो आपने जैसे पूरा आपने स्टडी की 50 पेजेस के ऊपर आपने उसको लिखा, ठीक है। उसको जब आप समराइज कर देते हो एक पेज के ऊपर इन 4 to 5 हेडिंग्स, मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, मैंने इतने पेशेंट्स का एक्सरे किया, ठीक है, उसके ऊपर मुझे ये नजर आया, ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है, और ये मैं कंक्लूड करता हूँ कि चेस्ट एक्सरे पे आपको कोविड नजर आया था अगर पीसीआर नेगेटिव भी हो, ठीक है। तो उसको जब आप एक पेज पे समराइज कर दोगे तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और मोस्टली आपको एब्स्ट्रैक्ट ही साइट्स पे मिलते हैं पढ़ने के लिए किसी भी रिसर्च किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। Yes, sir. With Yes, sir. practice, we quickly learn to review an abstract to understand the overall purpose, design, result, and conclusion of the study. ठीक है। पहले जब आप किसी भी रिसर्च को पढ़ते हैं, लाइक हमने रिसर्च जब की थी तो हमने जब पहले खोले थे ना आर्टिकल्स, तो वो सर के ऊपर से गुजरे थे कि यार इन्होंने क्या लिखा समझ नहीं आ रही। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब पढ़ना स्टार्ट किया, उसको समझना स्टार्ट किया कि अच्छा यार ऑब्जेक्टिव का ये मतलब होता है कि मैंने रिसर्च करनी क्यों थी। अच्छा यार मटेरियल मेथड का ये मतलब होता है कि यार मैंने बीच में क्या क्या चीज़ यूज़ की, कितने पर्सन का एक्सरे किया, कितनों का नहीं किया, कितनों का किया तो क्यों किया, ठीक है। मेरा रिजल्ट ये निकला, कैसे निकला जी, वो जी क्या नाम है, उसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर अप्लाई किया, इस तरह करके फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू होती है कि किसी भी रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट में क्या बात लिखी हुई है, क्या कन्वे करना चाह रहा है, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद वो कहता है स्टडी ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स हेल्प मेडिकल प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल एंड कैन लीड टू हाइपोथेसिस अबाउट हाउ बेस्ट टू केयर फॉर पर्सन विद इंजरी, ठीक है। कहता है कि नॉर्मल पर्सन्स के साथ जब बंदा स्टडी करता है तो वो क्या नाम है एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर को इस लेवल पे लेके जाता है कि अगर इस चीज़ की इंजरी हो जाए तो मैंने उसको किस तरह डील करना है, किस तरह ट्रीट करना है, ठीक है। Yes, sir. सोर्सेज ऑफ एविडेंस, ठीक है। फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स को एविडेंस यानी कि प्रूफ किसी भी चीज़ का कहाँ से मिल सकता है, उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से, ठीक है, पास पेशेंट एक्सपीरियंस से कि पास में जो पेशेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले पूरे महीने में अगर आपने 100 एक्सरेज किए हैं तो उसमें से राइट अपर क्वाड्रेंट पेट के कितने थे, उस चीज़ को आप लेके आओगे, आपके स्किल्स कितने हैं, ठीक है, आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि अगर यार मैं एक्सरे की जगह एमआरआई कर लूँ तो क्या मुझे ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस नहीं मिल जाएगा, ठीक है। पेशेंट वैल्यूज, पेशेंट क्या सोचता है कि यार क्या नाम है मुझे एक्सरे की जगह अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा सही क्या नाम है शायद मेरा डायग्नोसिस हो जाए, ठीक है। पेशेंट का उसके ऊपर बिलीव कैसा है, ठीक है। पेशेंट के सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं कि वो एमआरआई एक महंगा टेस्ट है, क्या वो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, ठीक है। फॉर पेशेंट द केयर प्रोवाइडर रिकमेंडेशन, पेशेंट के लिए एविडेंस कहाँ से आता है किसी भी थेरेपी के इफेक्टिव होने का, कि उसका केयर प्रोवाइडर क्या कह रहा है कि यार मुझे ना ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो ना क्या नाम है महंगे से महंगे डॉक्टर से भी ना मेडिकेशन लेके ठीक नहीं होते, ठीक है। हाँ अगर उनको कोई करीबी रिश्तेदार उनको कहते हैं कि यार वो फलानी जगह एक स्लम एरिया में ना एक 100 रुपये पर्ची वाला डॉक्टर बैठा है, वो उससे दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, सिर्फ किस बेसिस पे कि उनका उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट इतना बिल्ड हो चुका होता है कि यार ये बंदा ना मुझे कभी गलत गाइड नहीं कर सकता, कि जो भी बताएगा ना सही बताएगा। उस डॉक्टर की दवाई से उनको आराम नहीं आता, उनको अपने बिलीफ की वजह से आराम आया था कि यार इसने बताया तो ठीक बताया। समझ आई है इस बात की? Yes, sir. दुआ खान, Yes, sir. समझ आई आपको इसकी? Yes, sir. अरूज अजीम, यस सर। आप भी सेमेस्टर 7 की है ना? जी सर। जी लेक्चर प्रॉपर लेने हैं, जी पहली बार सर आखिरी ठीक दफा है, कह रहा हूँ, समझ आई है? ठीक है। हाँ जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। एमन दिलशाद, Yes, sir. जी बाजी समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक हो गया, अच्छा जी आगे चलते हैं।
अब वो कहता है जी क्लिनिकल एक्सपर्टीज से आपको एविडेंस कैसे मिलता है, ठीक है। प्रोफेशनल क्लिनिकल एक्सपर्टीज इज पास्ड फ्रॉम क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन, ठीक है। एक प्रोफेशनल आपकी जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज है कि आप क्लिनिकल तौर पे किस तरह एक्सपर्ट होते हो, कैसे आप तक आती हैं, ठीक है। एक जो आपका क्या नाम है सीनियर या आपका एक टीचर जो एक सेटिंग में काम कर रहा है, लाइक आप कहीं सिटी या हमारी सीखने जाते हो तो वो आपको जो सिखाता है, ठीक है, तो उस एक काम करने वाले बंदे से आप तक जो ट्रांसफर होती हैं एक वो मेथड होता है, ठीक है, कि आप एक्सपर्ट हो रहे हैं एक चीज़ के अंदर। फॉर्मल एकेडमिक सेटिंग, ठीक है, आप अपनी स्टडी के थ्रू एक्सपर्टीज हासिल करते हैं कि यार राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है तो उसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स आ सकती हैं कि जी फॉर एग्जांपल लिवर एनलार्ज हो सकता है, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, सीवीटी में स्टोन हो सकता है, ठीक है। अगर आपके लंबर रीजन में पेन हो रही है तो आपके किडनी का कोई इशू हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ते भी हैं और उसको क्लिनिकली देखते भी हैं, एक्सरेज पे, सीटी पे, एमआरआई पे, ठीक है। पोस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन, उसके अंदर क्या आया था कि आपने कहीं इंटर्नशिप की, ठीक है, आपने कहीं पे जाके जॉब स्टार्ट की, वहाँ पे आपने क्या नाम है देखा चीज़ों को खुद से, ठीक है, कि यार एक बंदे का सीटी के भी हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या इश्यूज थे बैक एंड पे, क्या हिस्ट्री थी, ठीक है। फॉर्मल मेंटोरशिप, आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाता है जो आपको क्या नाम है बहुत अच्छे से गाइड करता है, आपको फ्लोरिश करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। वहाँ से आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम करती हैं, ठीक है। इनफॉर्मल बिटवीन कोलीग्स, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपर्टीज में क्या नाम है, यानी कि एक आपका फ्रेंड है उसने एक्सरे किया, ठीक है, उसको किडनी में स्टोन नहीं मिला, ठीक है। एक फ्रेंड है उसने अल्ट्रासाउंड किया, उसको किडनी में स्टोन मिल गया। वो आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कि एक्सरे पे नजर आया, अल्ट्रासाउंड पे आ गया, फिर उसके बैक एंड पे देखते हैं कि क्या रिसर्चेज हैं कि कभी इस तरह की बात हुई है या फिर एक रेयर केस था, जो भी है, ठीक है। एक इस वे से भी क्या नाम है आपको क्लिनिकल एक्सपर्टीज हासिल होती हैं। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. क्लिनिकल एक्सपर्टीज आर नीड्स टू बी अप्रेज्ड फॉर क्वालिटी, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपर्टीज को हमेशा क्या नाम है क्वालिटी, हाई क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। हमेशा देखना चाहिए कि क्या नाम है आप वो चीज़ पेशेंट को प्रोवाइड करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। बट साथ ये भी देखना चाहिए कि क्या वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, ठीक है। आवर वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट बट दे नेचुरली लीड टू बायसेस इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वही बात आगे कि हम क्या सोचते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार ये पेशेंट का ना थोड़ा क्या नाम है मेंटल डिस्टर्बेंस है, इसको ना एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फलाना साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा है उसके पास चले जाएं, ठीक है। बट ये क्या आ जाएगा कि क्या नाम है हम बायस हो रहे हैं, ठीक है। चाहे क्या पता उस पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर ना हो, ठीक है, वो किसी वजह से उस टाइम पे से स्ट्रेस आउट हो रहा हो, ठीक है, या फिर वो हमसे हेजिटेट कर रहा हो बात करने में, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी डिसीजन बनाना है पेशेंट के लिए उसमें आपने बायस नहीं होना। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल एक Yes, sir. पेशेंट है, आप उसको प्रिस्क्राइब करते हो कि यार जाके अल्ट्रासाउंड करा के हो, वो कहता है भाई मैंने नहीं कराना, ठीक है। तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको काउंसल जरूर कर सकते हो कि ना देखें ये आपके लिए बेहतर होगा, आपका क्या नाम है डायग्नोज हो जाएगा कि पेन क्यों हो रही है, तो आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकेगा ताकि आप टाइमली ठीक हो जाएं इन दिस वे, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद पेशेंट वैल्यूज एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। एविडेंस फ्रॉम पेशेंट कैन बी डिवाइडेड टू पेशेंट वैल्यूज एंड सर्कमस्टेंसेस, के पेशेंट से हमें कैसे एविडेंस मिलता है कि यार ये चीज़ उसके लिए बेहतर है कि नहीं है, ठीक है। पेशेंट वैल्यूज में क्या क्या आता है, वही पेशेंट का बिलीफ, ठीक है, पेशेंट को कितना बिलीव है कि यार इस डॉक्टर से दवाई लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। पेशेंट की प्रेफरेंस क्या है कि मुझे दवाई लेनी चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए या मुझे दम कराना चाहिए, ठीक है। पेशेंट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि यार मैंने 1 महीने में ठीक होना है, मैंने 10 दिन में ठीक होना है या मैंने 2 दिन में ठीक होना है, ठीक है। कल्चरल आइडेंटिफिकेशन, उसके कल्चर में उस चीज़ का कितना क्या नाम है रोल है, वो कल्चर में कितना प्रमोट किया जाता है। जैसे कि हमारा एक इस्लामिक कल्चर है उसके अंदर इसी को बहुत प्रमोट किया जाता है कि आप क्या नाम है कुरानिक वर्सेस पढ़ के दम करके पानी वगैरह पिए तो यू विल बी गुड, ठीक है। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सर ये जो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन है ये इफेक्ट करती है, मींस अगर वो चाह रहा है कि मैंने 10 दिन में ठीक होना है तो वो 10 दिन में ही ठीक होगा। अगर डॉक्टर करे कि नहीं भाई इसको 4 या 5 दिन में ठीक करना है तो वो उन दिनों में ठीक नहीं हो सकेगा। क्योंकि वो नहीं, पेशेंट देखें एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने 10 दिन में ठीक होना है, लेकिन डॉक्टर उसको कहता है कि जी आपको तो 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो जी। वो आगे से कहेगा कि मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे कि मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊँ, ठीक है।
तो आपने क्या नाम है फिर इसके अकॉर्डिंगली अपनी थेरेपी को मॉडिफाई करना है, अपने टेस्ट को मॉडिफाई, लाइक एमआरआई के अंदर फॉर एग्जांपल आपने एमआरआई करनी है ब्रेन की विद कंट्रास्ट, उसके अंदर 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं। अब पेशेंट कहता है जी कि क्या नाम है भाई मैं तो 25 मिनट नहीं लेट सकता एमआरआई की मशीन के अंदर, मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर आप उन चीज़ों की बेसिस के ऊपर जब मल्टीपल टाइम्स आपको चीज़ रिपीट होती है तो आप क्या करते हो, अच्छा यार मैं ऐसा करता हूँ यार ये ना मुझे लग रहा है कि यार ये अगर 5 सीक्वेंस है ना एमआरआई के, तो मैं अगर 4 भी कर लूँ ना तो 10 मिनट कम हो जाएगा टाइम, ठीक है, लेकिन मुझे रिजल्ट मेरा सेम नहीं मिलेगा। तो आप उसको थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट एक्सपेक्टेशंस। जी सर, ठीक है। ठीक हो गया। पेशेंट वैल्यूज आर कोर प्रिंसिपल दैट गाइड द पर्सन लाइफ एंड लाइफ चॉइसेस। ठीक है, पेशेंट की वैल्यूज एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं उसकी लाइफ और उसकी लाइफ चॉइसेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद कहता है जी पेशेंट प्रेफरेंसेस सर्व एज इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर गाइडिंग ट्रीटमेंट डिसीजंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दी कि पेशेंट अगर ये कुछ भी चाह रहा है, ठीक है, तो वो बहुत क्या नाम है आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन पे उसका असर पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट आर रेजिस्टेंट टू शेयर देयर प्रेफरेंसेस बिकॉज, ठीक है, अक्सर पेशेंट जो होते हैं ना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली जो गांव के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी ना राय का इजहार करने में ना बड़े हेजिटेंट से होते हैं कि यार पता नहीं डॉक्टर सानू की कहेगा, डॉक्टर ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ तो डॉक्टर कहेगा नहीं जी तुम तो गलत कह रहे हो, ठीक है, इन दिस वे, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन टू डेवलप प्रेफरेंस, ठीक है, कि वो ये सोच ही नहीं पा रहे होते कि क्या नाम है कि यार इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मुझे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस टू शेयर प्रेफरेंस, ठीक है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो आपको बता सकें कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे ना ये दवाई नहीं पसंद, मैं ना ये वाली दवाई खा सकता हूँ, ठीक है। या फिर फील एम्बेरस्ड, वो एम्बेरसमेंट फील करते हैं कि अगर मैं बोलूँगा तो कुछ गलत ना बोल दूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैटर कर रही होती हैं बैक एंड पे, समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पेशेंट एक्सपेक्टेशंस में आल्सो अफेक्ट देयर रिस्पॉन्सेज टू फिजिकल थेरेपी, ठीक है। पेशेंट अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार क्या नाम है मैं एमआरआई कराने के बाद तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब एमआरआई कराने के बाद उसको ट्रीटमेंट मिलता है ठीक नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ वही जो माइंड में बर्डन है, जैसे मैंने कोविड का बताया कि जिन लोगों ने ज़्यादा बर्डनाइज किया ना खुद को, ठीक है, वो लोग ज़्यादा डेथ में गए, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट की एक्सपेक्टेशन पे आपकी थेरेपी नहीं ना पूरी उतरी तो वो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है ना वो लॉन्ग होता जाएगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसका इनसाइड सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि यार मुझे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपको पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. उसके बाद पेशेंट के circumstances encompass information about the patient medical history, access to medical services and family environment, ठीक है। पेशेंट के circumstances हमें क्या क्या बारे में बताते हैं कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या आती है, कि वो क्या कितनी दफ़ा बीमार रह चुका है, साल में 2 दफ़ा बीमार होता है, 4 दफ़ा होता है, या बीमार ही रहता है या ठीक ही रहता है, ठीक है। मेडिकल सर्विसेज के वो शहर में रहता है या फिर गाँव में रहता है, कि वो कितनी उसके पास फैसिलिटी है कि वो किसी डॉक्टर के पास जा सकता है, ठीक है, क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो डॉक्टर की फीस पे कर सके, ठीक है, इंश्योर्ड है या इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, पेरेंट्स के साथ रहता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये बात तो एक लिखी पड़ी बात है, बहुत सारे लोग हॉस्टल में भी रहते होंगे, ठीक है। हॉस्टल लाइफ और फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आप बीमार हो तो हॉस्टल में कोई अब पूछने वाला नहीं, हाँ घर पे रहते हो तो मामा पापा आपके बहन भी सब पूछते हैं यहाँ पे बीमार है, हॉस्पिटल लेके चले, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, समझ आ गई? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. ठीक है। इन Yes, सारी sir. चीज़ों को देखते हैं, फिर वहाँ से एविडेंस लिया जाता है कि हाँ यार पेशेंट इस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, मैं भी इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, हाँ मुझे नेक्स्ट पेशेंट्स को यही चीज़ क्या नाम है प्रेस्क्राइब करनी चाहिए, ठीक है। इन सब की बेसिस पे हम एविडेंस इकट्ठे करते हैं। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? क्यों भाई? मासूमा, स्नैन? नहीं सर फिलहाल तो नहीं। तो फिलहाल से क्या हम बाद में ना पूछना, मैंने बाद में कोई नहीं बताना।
और सर, कल बाद में अब पूछेंगे, लेक्चर अभी तो बहुत दोबारा अजीब से लेक्चर पढ़ेंगे ना, लगा है। कल जो होगा तो पूछ लेंगे ना। मासूमा, मुझे कोई उल्टी सीधी ईमेल मत आए कि मैं इस चीज अभी में तो बहुत कंफ्यूज हूँ। अजीब लेक्चर लगा है ना पढ़ने में, बाद में जब सही से पढ़ेंगे तो पूछेंगे। सही, ठीक हो गया। मतलब वो तुम लोगों ने पिछले सत्र वाली रीत अपनी कायम रखनी है ना, मेरा सर खाने वाली। सर स्लाइड सर नंबर आप 18 में भी तो क्वेश्चन कहते हैं पूछना मेरे था। से जितनी मर्जी बार पूछें। मैं एक मिनट जी, पूछें जी, स्लाइड नंबर 18 से क्या क्वेश्चन है आपका? सर 4th पॉइंट था कल्चरल वाला था, वो एक दफा उसकी एग्जांपल दे दें कोई। वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपके हमारे इस्लामिक कल्चर में इस चीज़ को बहुत क्या नाम है वेटेज दी जाती है कि यार क्या कहते हैं कुरानिक वर्सेस या दम वगैरह करके पानी का पिया तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे एज कम्पेयर टू मेडिकल ओके ट्रीटमेंट। सर, जी सर समझ आ गई, थैंक यू। अच्छा जी, टेंडस लगवा दो जरा। आमिर शौकत, अबिहा जैनब, प्रेजेंट। अफजाल एहसन, प्रेजेंट सर। अमानिया ताहिर, आलिया शवाज, अमारा यासीन, अनम नासिर, अनम तारिक, सर अनम तारिक प्रेजेंट। अनम नासिर, अनम नासिर भी प्रेजेंट है सर। ठीक हो गया। अरीना चौधरी, प्रेजेंट। आसिफ, अथर इकबाल, आतिका मरियम, आयशा नासिर, बिस्मा लतीफ। ओके, बिस्मा लतीफ, अच्छा, दुआ खान, प्रेजेंट सर। एहतशाम, फरवा अमीन, फातिमा खान, प्रेजेंट सर। फातिमा साजिद, प्रेजेंट सर। फिजा असलम, फुरकान मजीद, सलमान, प्रेजेंट सर। हिना, हिना इजाज, हुमा कंवल, इकराम शरीफ, प्रेजेंट सर। इरम सईद, प्रेजेंट सर। कायनात, प्रेजेंट सर। लारेब, प्रेजेंट। लिंता, प्रेजेंट। माहम जाहिद, मलाइका ताहिर, प्रेजेंट सर। ममूना तारिक, अब्दुल्ला, अमन लियाकत, प्रेजेंट सर। नासिर मलिक, नासिर मलिक, किसने प्रेजेंट बोला है? सर नासिर ने। नासिर ने बोला है, पक्की बात है? माइक कनेक्ट हो गया? पक्की बात है। ओके, अच्छा जी, वसीम, यासीन, प्रेजेंट सर। मुहीरा, प्रेजेंट सर। मुशाहिद, निमरा, राबिया इरफान, प्रेजेंट राबिया, सर। रजिया, रिजवान, प्रेजेंट सर। रोहिना, कायनाती, बिस्मा और रोहिना को कह देना कि एब्सेंट लगी है। ठीक है सर। सबा यासीन, प्रेजेंट सर। सफ़ा नूर, सना हबीब, प्रेजेंट सर। जी, हाँ, राजिया अहमद प्रेजेंट।
फौजी किधर प्रेजेंट से? सर सना हबीब राजिया फौजी किधर से आई हैं? जी सर किधर से आई हैं? पहले अटेंडेंस के टाइम पे क्यों नहीं बोल रही? सर मुझे पता ही नहीं चला आपने नेम कब कॉल किया। चलो सादिका शहजादी, सना खालिद, सारा अनवर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सना खालिद, सारा अनवर, बीका प्रेजेंट सर। ओके, शवाल नईम, प्रेजेंट सर शहर बानो, यार ये मैं रोज आपको पेज ब्रेक आता है करना कैसे करते सिंपल सिद्रा, हैं? ये पेज ब्रेक कर दो यार, ये नहीं हो रहा। सुमैया सादिया, प्रेजेंट तैमूर, प्रेजेंट सर। तलहा, तूबा, प्रेजेंट सर जमीर, जरकम। प्रेजेंट सर। पिछली क्लास में कहाँ थे? क्यों भी जरकम? सर तस्सीम फातिमा प्रेजेंट तहसीन का तो नाम ही नहीं है बेटे यहाँ पे। जुनाश शहजाद, प्रेजेंट सर आप लोगों का सेक्शन ना चेंज हुआ है, तो जाके क्या नाम है अपना सेक्शन देखो और कि आप किस सेक्शन में हो, ठीक है? जो लोग इधर क्लास ले भी रहे हैं, जरवा आप भी, ठीक है? किसी का कोई सवाल? सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई है रिबा नासिर। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा भी एफ है। सर रिबा नासिर मेरा की हो भी गई नहीं है। नाम लिया। सर मेरा नेम भी नहीं कॉल। सर मेरा भी नहीं किया। मेरी बात फातिमा अहमद, फातिमा अहमद आपका इस सेक्शन में नाम नहीं है, और ये जो ये बाकी जो आवाम बोल रही है, ज़ैनब मानूरी, तुम लोगों का नाम अब मुझे बोलने की जरूरत है, मुझे पहले तो यस सर। तुम लोगों का नाम बोलने की जरूरत है, तुम लोग ऐसे ही सर करते हो, तुम लोग लेक्चर में होते हो, मुझे पता है। अच्छा सर ठीक है। अब किसी का कोई सवाल? सर मैं भी हूँ लेक्चर में। मैं भी कौन? मारिया। पता है मैनू शाजी। अच्छा ओके। मैं भी हूँ। सर मेरी हो गई। टीम कौन है हमारा? एक मिनट लेट मी चेक। जी हमारा नहीं, हमारा आपकी नहीं, आपकी एब्सेंट लगी हुई थी। सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट इस वजह से नहीं लगी। एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज बोलो। जुनाश है लेक्चर में? यस सर। ओके। सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें। आपका नेट बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। सर मेरी भी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका नेट डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में? बोलो बाजी। सर हेलो। आवाज नहीं आ रही बेटे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो। अब्दुल्ला है क्लास में? मोहम्मद अब्दुल्ला। एक मिनट बेटे। अब्दुल्ला है क्लास में? सर मेरी अटेंडेंस लग गई थी मोहम्मद शहीद दी। जी लग गई आपकी शहीद। सर मेरी भी लगा दी मानिया ताहिर। लग गई हमारे आपकी अटेंडेंस। सर सदीका लग गई आपकी भी। सर मेरी भी लगा दे। लग गई हमारे आपकी अटेंडेंस, बता तो दिया आपको। सर मेरी हिना खालिद की। हाँ खालिद आप तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रही।
से ही है ना, आपका यहाँ पे नाम नहीं है इस सेक्शन में। ओके सर। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर बात सुनने सर जी सुनाओ, जी सुनाओ। सर मेरा सेक्शन तो ये है ना, आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी, आप क्या कह रहे थे टाइम। मुझे नहीं पता, अपने पोर्टल पे चेक करो। सर यहाँ वहां पर तो जो ऐसा, लेकिन आपने नेम कॉल नहीं किया ना अटेंडेंस में, इसलिए कह रही हूँ। किधर, हाँ जाना पे आए इधर, ठीक है। सर ठीक मेरा है भी चेक करना है। किसका? माहिम। ये तुम सारे हो, ये तो मेरा सर खाने वाला वेला स्क्वाड है ना, ये सारा इधर ही है, बस बीच में से 2-3 मिसिंग है, स्पैम वगैरह ऑलरेडी। शुक्र। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। दुआ की अटेंडेंस लग गई है। सर। अल्लाह हाफिज सर। इमन, आपका पोर्टल ब्लॉक है, आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क हो रही। सर ऑल प्रेजेंट कर दें, पहली क्लास थी सबकी। अच्छा, बच्चों की अम्मा बनने की आपको जरूरत नहीं है, ऑल प्रेजेंट। यस सर, मत लगाइएगा ऑल प्रेजेंट। अल्लाह हाफिज।